नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन जो संदर्भ सेवा यूनिट नंबर यानी कि राजस्थान लाइब्रेरी में यूनिट नंबर जो आपकी थर्ड है, उस यूनिट नंबर थर्ड में अपन बात करेंगे टॉपिक। ये टॉपिक आपका कौन सा रहेगा? ये कि आपका टॉपिक सेकंड रहेगा। वैसे आपको देखो टॉपिक दे रखे हैं, संदर्भ सेवा दे रखा है कि संदर्भ सेवा की आवश्यकता भी दे रखी है, उद्देश्य भी दे रखे हैं और कार्य भी। तो अपन इनकी बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे संदर्भ सेवा के प्रकार की। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं संदर्भ सेवा क्या है, संदर्भ सेवा शब्द किसने दिया था, संदर्भ सेवा के सिद्धांत किसने दिए थे, संदर्भ सेवा की जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं कि किन किन व्यक्तियों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उनकी अपन ने पहले बात कर ली। तो यूट्यूब पे जो मेरे साथी देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी मैंने आपको जो पार्ट नंबर फर्स्ट वो आपका अपलोड कर दिया, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 में। ठीक है। और अन्य जो लाइब्रेरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपकी जो संदर्भ सेवा है तो उसमें आपका पूछा जाएगा। संदर्भ सेवा की आवश्यकताओं में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अपन उनकी बात करेंगे। उसके बाद अपन उद्देश्य क्या है, क्यों आवश्यक है, क्या उद्देश्य रखे गए हैं संदर्भ सेवा के एक पुस्तकालय क्षेत्र में, और अपन उनके संदर्भ सेवा के क्या कार्य हैं, कौन कौन से कार्य किन किन व्यक्तियों ने बताए हैं, किन पुस्तकालय संघों ने बताए हैं, इन सभी की अपन क्या करेंगे इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, यह आपका टॉपिक रहेगा। इसके आप नोट्स बनाओ अच्छे से। नोट्स बनाने के बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 2 पेज है वो आप लास्ट में खाली छोड़ दिया करो, क्योंकि 2 पेज में मैं आपको क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अपने एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पीछे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो इन टॉपिकों में सभी टॉपिक टू टॉपिक आपके करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लेना है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चनों में क्या रहता है, संशय रहता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आएंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो के अंतिम में भी मैंने 4 या 5 क्वेश्चन दिए हैं कि वो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्रकार से पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है। यहाँ से संदर्भ सेवा वाली यूनिट से आपके लगभग संदर्भ सेवा वाली जो यूनिट है उसमें लगभग आपके 15 से 16 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपके प्रत्येक टॉपिक में से, प्रत्येक लाइन में से, प्रत्येक पॉइंट में से आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो अब अपन बात करते हैं कि अपने संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले आवश्यकताओं की बात करेंगे, उद्देश्यों की बात करेंगे और कार्यों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि संदर्भ सेवा की आवश्यकता। तो संदर्भ सेवा की एक पुस्तकालय के अंदर क्यों आवश्यक है संदर्भ सेवा? तो वर्तमान में संदर्भ सेवा एक पुस्तकालय दूसरोत्तम तथा बुनियादी कार्य करती है। तो आपको पता है कि संदर्भ सेवा है वो एक पुस्तकालय में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और उसका क्या होता है, बुनियादी कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस कार्य हेतु वह ग्रंथ चयन यानी कि पुस्तकों का चयन करने में मदद, सूचीकरण में आपका मदद करता है, कैटलॉगिंग में, वर्गीकरण आदि को काम में लेती है। यानी कि जो भी संदर्भ सेवा प्रदान करने में आपका ग्रंथ चयन, सूचीकरण, वर्गीकरण आदि जो पुस्तकालय के बुनियादी कार्य हैं उनका क्या है, काम में लेती है, जिससे संदर्भ सेवा का स्वरूप है वो और अधिक क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। निम्नलिखित कारण हैं, उन कारणों की वजह से एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता की क्या की गई, महसूस की गई। आवश्यकता है वो आपकी महसूस की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि ये बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों की वजह से। अब मैं कारणों से पहले अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि संदर्भ सेवा की आवश्यकताओं में अपन बात कर ली, अब उसके कारण की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन हैं जिन कारणों की वजह से एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा आवश्यक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सूचना विस्फोट के कारण। ये आपका राजस्थान लाइब्रेरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि सूचना बहुत अधिक बढ़ जाने पर उसको क्या कहते हैं, या सूचना इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जिस पर अपन कंट्रोल ना कर सकें, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन सूचना विस्फोट। ये क्वेश्चन है आपका 2020 का। तो मैंने 2020 का जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सूचना का अत्यधिक क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो उसको संबंधित जो पुस्तकालय में कोई भी पाठक है या कोई भी सूचना से संबंधित जानकारी लेने के लिए जो पाठक आता है, उसको जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण आवश्यकता किसकी होती है, सूचना जो संदर्भ सेवा की होती है। दूसरा, अनुसंधान में उत्तरोत्तर वृद्धि। तो जो रिसर्च में आपको पता है कि दिनों दिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और रिसर्च में आपको पता है कि वृद्धि होने पर रिसर्च संबंधित जो भी शोध करता है वो पुस्तकालय में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, संदर्भ सेवा की आवश्यकता महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के लिए भी आपकी किसकी आवश्यकता होती है, संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है। सूचना संप्रेषण और प्रसारण। तो सूचना का आपको पता है कि कितना संप्रेषण हो रहा है, कितना प्रसार हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। तो इसके लिए भी एक पुस्तकालय में मुख्य रूप से रोल निभाने वाली सेवा कौन सी होती है, आपकी संदर्भ सेवा होती है, जो इसमें संदर्भ जो लाइब्रेरियन होता है वो सूचना से संबंधित आपको जानकारी प्रदान करता है। समय की बचत यानी कि समय की बचत तथा पाठकों तक शीघ्र पुस्तकें पहुंचाने का, पाठकों तक शीघ्र पुस्तक पहुंचाने का कार्य संदर्भ सेवा का है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठकों को पुस्तकों से संबंधित जल्द से जल्द पहुंचाना किस सेवा से संबंधित है।
तो वो कौन सी हो जाएगी, संदर्भ सेवा। 4-5 सेवाओं के नाम दिए गए थे, संदर्भ सेवा हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ बुक टेक्स्ट सेवा, ऐसे कुछ 4-5 नाम थे। तो इसमें आपका संदर्भ सेवा बिल्कुल राइट था कि पाठकों के समय की बचत करना, यानी कि पुस्तकालय में जो भी पाठक आता है उसको संदर्भ जो सेवा है वो प्रदान करके या संदर्भ सेवा के माध्यम से किसी भी प्रकार का अन्य कार्य करके या संदर्भ सेवा के द्वारा पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं उनको खोजने में भी यदि पाठक की मदद की जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, पाठक का समय बचता है और इसके लिए भी क्या है, एक संदर्भ सेवा की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो ये भी आपका एक 5वां कारण है। 6ठा कारण यहाँ से भी जोड़ सकते हो कि एक पुस्तक में जो पाठक होते हैं उन पाठकों तक शीघ्र पुस्तकें पहुँचाने का कार्य भी वो भी किसके द्वारा किया जाता है, एक संदर्भ लाइब्रेरियन या संदर्भ सहायक या पुस्तकालय में संदर्भ सेवा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके 6 पॉइंट हैं जिनको आपको क्या रखोगे, अच्छे से याद रखोगे कि किस कारण पुस्तकालय में सूचना सेवा की आवश्यकता संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्या की गई, महसूस की गई। ठीक है, यहाँ से अपन अगले बात करते हैं। तो उपरोक्त सभी कारणों में एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्या की गई, महसूस की गई। इन कारणों को आप थोड़ा थोड़ा क्या कि याद रटना नहीं है, आपको याद कर लोगे और थोड़ा समझ लोगे तो आपको संदर्भ सेवा के कोई भी कारण है वो एक, यदि इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से एक पुस्तकालय में क्या की नहीं गई, यानी कि संदर्भ सेवा महसूस नहीं की गई, तो 3 में होगी, 1 में नहीं होगा, अलग मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से कारण है जिसकी वजह से पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता महसूस की गई, सूचना विस्फोट के कारण बिल्कुल है, ये अनुसंधानकर्ताओं से संबंधित सूचना देना बिल्कुल है, पाठकों को पुस्तकें प्रदान करना बिल्कुल है, और निम्नलिखित में से उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब यूनेस्को की जो सांख्यिकी रिपोर्ट है, जो उसमें के अनुसार संपूर्ण विश्व में प्रति मिनट 260 पुस्तक व पत्रिकाएं हैं वो छपती हैं और लगभग 4600 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये क्या है, सूचना का अत्यधिक विस्फोट ही है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, सूचना का अत्यधिक विस्फोट कह सकते हैं। तो इस कारण भी क्या होती है, आपको संदर्भ सेवा की आवश्यकता महसूस होती है। यह आपके क्या हो गए कि संदर्भ जो आपकी संदर्भ सेवा है उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं उनकी अपन ने बात कर ली। अब उसके उद्देश्य क्या हैं, अब उनके उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों की बात करेंगे तो अपन पूरा का पूरा हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी मेरे राजस्थान लाइब्रेरियन हैं वो अन्य लाइब्रेरियन के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान के लगभग 90% स्टूडेंट है वो हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से आप सभी को पता होगा कि लगभग कंटेंट अपन हिंदी में ही एप्लीकेशन पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई, बहुत अच्छे से अपन ने उसको कवर कर लिया है। सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड है वो लगभग आपकी 55 से 60 क्वेश्चनों को क्या करेंगी, कवर करेंगी। अब आप बोलोगे सर कवर क्यों करेंगी 55 से 60 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से करेंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट है वो नींव है पुस्तकालय की, और यदि उनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी मैनेजमेंट और संदर्भ सेवा अपने आप तैयार हो जाएंगी। और कंप्यूटर के तो वो 15 क्वेश्चन आने ही हैं, तो वो अलग से आप इनको कर दो। तो इस दोनों यूनिट में से आपके लगभग ये मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन ही आएंगे मैनेजमेंट से संबंधित। अब आप कैसे पूछो, जैसे इसमें आपके संदर्भ सेवा में लास्ट में लेते हो तो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता, तो वो फर्स्ट यूनिट में आ जाता है। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता क्या है और पुस्तकालय से संबंधित नेटवर्क फर्स्ट यूनिट में आ गया, तो नेटवर्क इसमें भी आ गया, नेटवर्क सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में भी आपका नेटवर्क थे वो सारे क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट में मैंने लगभग 60 से 70 वीडियो अपलोड किए, इसीलिए किए क्योंकि वो सारे के सारे आपके कंसेप्ट बेस हैं, सारे के सारे टॉपिकों को पढ़ के जाना है। इसके अलावा मैंने आपको जो सेकंड यूनिट में फर्स्ट यूनिट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो सिलेबस में नहीं है, टॉपिक की अपन बात करें तो अपन बात कर लेते हैं कि ISBN हो गया या INB हो गया, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अमेरिकाना हो गया, या ISBD हो गया। ISBD तो होगा अपने सिलेबस में, और बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे डिलीवरी ऑफ बुक टेक्स्ट से संबंधित और भी अच्छे छोटे पार्ट हैं, उनको अपन ने कवर कर लिया। तो ये सारे अपन ने क्या है कि वहाँ पे कवर कर लिए जो भी अन्य टॉपिक बनते हैं। तो अब अपन के क्या टॉपिक बचेंगे, कौन कौन से जो लगे हैं। तो अपन संदर्भ सेवा के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं पहले। तो संदर्भ सेवा के उद्देश्य क्या हैं, तो संदर्भ सेवा के उद्देश्य बताने वाले व्यक्ति, इनका थोड़ा नाम याद रखना, डॉक्टर SR रंगनाथन। किन किन उद्देश्य बताए, किन किन उद्देश्यों के लिए संदर्भ सेवा में पुस्तकालय में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा के अनुसार संदर्भ सेवा के मुख्य उद्देश्य डॉक्टर SR रंगनाथन, यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा होती है। मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि ऐसे एक व्यक्ति थे, कौन है, डॉक्टर SR रंगनाथन, जिन्होंने क्या बताया था कि पाठक और पुस्तक के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करना ही क्या कहलाती है, संदर्भ सेवा कहलाती है। मैंने आपको कल बताया था। तो व्यक्तिगत ध्यान रखना, व्यक्तिगत सेवा किसको, ये सीधा आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संदर्भ सेवा को एक व्यक्तिगत सेवा के रूप में कहा है, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके डॉक्टर SR रंगनाथन। क्योंकि डॉक्टर SR रंगनाथन से संबंधित संदर्भ सेवा में एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। वो कैसे है, जैसे उनकी संदर्भ सेवा से संबंधित किताबें पूछ ले, संदर्भ सेवा में उनका महत्वपूर्ण क्या रोल रहा है वो पूछ सकता है। ठीक है, कि पाठक को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु प्रदान की जाती है। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी वजह से पाठक को
को क्या है कि संदर्भ सेवा है वो प्रदान की जाती है। अब उद्देश्य ये है कि पाठक को अनुवाद सेवा प्रदान करने में मुख्य उद्देश्य किसका है? संदर्भ सेवा का है। कोई भी पाठक है, यदि पाठक को अपन को अनुवाद सेवा प्रदान करनी है, पाठक को किसी भी अनुवाद सेवा से संबंधित कुछ मटेरियल प्रदान करना है, तो ये मुख्य उद्देश्य किसका हो सकता है? संदर्भ सेवा का हो सकता है। ठीक है। अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको उनकी जो वांग्मय सूची होती है, उस वांग्मय सूची का निर्माण करवाने हेतु भी किसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है? तो संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। किसका? संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 2 पॉइंट हो गए। एक तो अनुवाद सेवा, यानी कि कोई भी अनुवाद सेवा प्रदान करनी है तो उसमें भी मुख्य रूप से किसका उद्देश्य होता है? संदर्भ सेवा का। एक जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको वांग्मय सूची का निर्माण करवाना होता है, तो उसमें भी मुख्य उद्देश्य किसका माना जाता है? आपका संदर्भ सेवा का। तीसरा क्या है कि सारकरण और अनुक्रमणिकाएं जो सेवाएं होती हैं, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान करने, तो भी किसका मुख्य उद्देश्य होता है? संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब अपन बात करें तो अंत पुस्तकालय ऋण, यानी कि जो इंटर लाइब्रेरी लोन है, ये आपका टॉपिक दिया गया है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन अच्छे से करेंगे कि इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है। कई बार तो ILL की फुल फॉर्म पूछी हुई है 2018 में एक एग्जाम में। तो ये मेरे जो साथी देख रहे हैं, तो आपसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। इंटर लाइब्रेरी लोन है ये। उसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए थे कि आप यदि क्वेश्चन को एक बार पढ़ो तो आपको जरूर ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर अपन कहाँ से देख के लाएं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटों से बनाया गया था। तो जो अंत पुस्तकालय ऋण होता है प्रदान करने हेतु संदर्भ सहायक के द्वारा शोधकर्ताओं को संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है। तो जो इंटर लाइब्रेरी लोन है उसके द्वारा भी आपकी संदर्भ सेवा के मुख्य रूप से आवश्यकता भी महसूस की जाती है, यानी कि उसके उद्देश्य के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो नवागंतुक क्या होते हैं? जो पुस्तकालय में पाठक होते हैं, जो नए पाठक आए हुए होते हैं, यानी कि जो नए पाठक होते हैं, उन नए पाठकों को पुस्तकालय से संबंधित गतिविधियां, यानी कि जो नए पाठक हैं उन नए पाठकों को पुस्तकालय से संबंधित गतिविधियां क्या होती है कि किस प्रकार से पुस्तकालय का क्या करना है? उपयोग करना है। किस प्रकार पुस्तकालय का क्या करना? उपयोग करना है। पुस्तकालय की मुख्य रूप से गतिविधियाँ क्या हैं, नियम क्या हैं, उन नियमों से संबंधित उनको बताने के लिए, उनको समर्थवान बनाने हेतु किसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है? संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। पाठकों को विषय की गहनतम जानकारी से अवगत कराना भी, ये भी आपको क्या है कि मुख्य रूप से एक संदर्भ सेवा का उद्देश्य। कोई भी पाठक है उसको यदि किसी भी विषय की गहनतम जानकारी की आवश्यकता है और यदि वो गहनतम जानकारी लेना चाहता है तो वो किसको ले सकता है? संदर्भ लाइब्रेरी से। क्योंकि आपको पता होगा कि संदर्भ लाइब्रेरी एक ऐसा होता है जिसके पास नवीनतम से लेकर, यानी कि आपकी नवीनतम जानकारियों से लेकर पुरानी जितनी भी जानकारियां हैं विषयों से संबंधित, या उसको वो क्या होता है कि अपने विषय में परिपूर्ण होता है, उसको विषय से संबंधित क्या होता है कि अत्यधिक ज्ञान होता है, और उन सभी विषयों से संबंधित ज्ञान है वो यदि कोई भी पाठक लेना चाहे तो वो संदर्भ जो लाइब्रेरियन होता है या संदर्भ सहायक होता है उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इस प्रकार से अपन इसको संदर्भ सेवा का एक मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। पाठकों को विभिन्न प्रकार के साहित्य जो छाया प्रतिलिपिकरण कारणीय छाया प्रतिलिपिकरण की सेवा उपलब्ध कराने हेतु तो पाठक हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के साहित्य हो गया, किसी भी प्रकार की सामग्री होगी, किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी यदि छात्र लेना चाहता है तो वो क्या है कि संदर्भ लाइब्रेरियन के पास जाकर या उसकी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपका प्राप्त कर सकता है। पाठकों को शोधार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार नवीनतम विषय या पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु तो पाठक हैं या शोधार्थी हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार नवीनतम विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु भी क्या है आपका मुख्य रूप से एक उपलब्ध करवाने तो भी आपका संदर्भ सेवा या जो संदर्भ सेवा के संबंधित मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लिए कि संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्यों है, संदर्भ सेवा के मुख्य उद्देश्य क्यों है, इन दोनों की अपन ने बात कर ली। क्वेश्चन यहाँ से 100% है वो आपका पुटअप होगा। ये ध्यान रखना कि एग्जाम में इस बार क्वेश्चन है वो आपके रिपीट ना होकर आपको पूरी की पूरी थ्योरी है वो आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि थ्योरी में से आपके क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि थ्योरी में से आपको पता है कि कॉलेज लाइब्रेरी में थ्योरी में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। एक बार यदि आपने थ्योरी समझ के कर ली तो ऑप्शन अपने आप देख के कर लोगे कि सर ने कौन कौन से उद्देश्य बताए थे, कौन से उसके उपयोग बताए थे, कौन से कार्य बताए थे, कौन से सिद्धांत बताए थे। इस प्रकार से आप उसको क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे क्वेश्चन को। थ्योरी आपको पूरी पढ़ के जानी है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आपको ऐसे लगे कि अपने समझ में नहीं आ रहा है अकेला क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो आपको थ्योरी क्या है जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। अब संदर्भ सेवा के कार्य क्या है, आप इतना ही पढ़ोगे संदर्भ सेवा उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो आप उद्देश्य कार्यों में और जो उसके सिद्धांत हैं
या बहुत सारे जो और अन्य प्रकार हैं, तो उनमें क्या क्या अंतर नहीं कर पाओगे, थोड़ी नहीं पढ़ोगे तो। अब अपनी बात ये रहती है कि अगला पॉइंट ये रहता है कि संदर्भ सेवा के कार्य। अब यहाँ से क्वेश्चन आया कॉलेज लाइब्रेरियन 2024 में, इतना शानदार क्वेश्चन आया कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप जो ही वो स्टूडेंट करके आ सकता है जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया था या रटाए गए थे सारे। तो ये ध्यान रखना कि संदर्भ सेवा के अपन कार्यों में अपन बात करते हैं तो संदर्भ सेवा का एक पुस्तकालय के अंदर क्या कार्य हो सकता है। जैसा कि नाम से आपको प्रतीत होता है कि संदर्भ सेवा विशिष्ट लोगों या पाठकों के लिए होती है। तो विशिष्ट लोगों का मतलब क्या होता है कि सामान्य पाठक नहीं होते। सामान्य पाठक तो एक पुस्तकालय में आपको बताया कि सामान्य रूप से प्रयोग करने के लिए जाते हैं, लेकिन यदि विशिष्ट पाठक हैं या कोई अनुसंधान करता है या कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है, तो वो शोधकर्ता किस में आते हैं, विशिष्ट पाठक या विशिष्ट लोगों में आते हैं। उनको क्या होता है, उनके हेतु प्रयोजित की जाती है। तो संदर्भ सेवा है वो सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी ना होकर एक किसके लिए होती है आपकी, तो वो होती है आपकी विशिष्ट लोगों या विशिष्ट पाठकों के लिए होती है, जिसके कारण इस सेवा का उपयोग आम पाठकों हेतु उपयोगित नहीं होता। तो आम पाठकों के लिए संदर्भ सेवा का उपयोग होता है, लेकिन वो कम होता है, नाम मात्र के लिए होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग है वो संदर्भ सेवा का आपका शोधकर्ताओं के लिए होता है। इस सेवा के द्वारा निम्नलिखित कार्य या विशेषताएं प्रयोजित की जाती हैं। तो अपन इन कार्यों की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं कि पॉइंट क्या दिया गया कि संदर्भ सेवा प्रदान की जाने वाली सेवा विशिष्ट प्रकार की होती है। यानी कि यह आपको पता लग गया कि एक विशिष्ट प्रकार की होती है और विशिष्ट पाठकों के लिए होती है। किसके लिए होती है, विशिष्ट पाठकों के लिए होती है और विशिष्ट ही प्रकार की होती है। यानी कि सामान्य पाठकों के लिए संदर्भ सेवा का उपयोग बहुत ही कम होता है या उनके लिए उपयोगी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखोगे। जो शोधकर्ता हेतु उपयोगी मानी जाती है, तो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि यह संदर्भ सेवा है वो लगभग आपकी शोधकर्ताओं हेतु उपयोगी मानी जाती है। इस सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आपको ध्यान नहीं होगा कि मैंने बताया था कि जो संदर्भ लाइब्रेरियन होता है या जो रेफरेंस जो लाइब्रेरियन होता है या संदर्भ सहायक होता है, वो एक प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए। अत्यधिक गहन प्रवृत्ति का पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो कि नवीनतम जानकारियां, जो करंट अपडेट भी पूरी रखे विषय से संबंधित, और उसको अपने विषय और अपने जो विभाग से संबंधित जानकारियां इसको क्या हो, वो परिपूर्ण हो। जो भी कोई पाठक आए, जिसके भी पाठक के मन में कोई जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को वो क्या करे, शांत करे। ऐसा क्या होना चाहिए, आपका एक प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए, जिसको विषय की विशेष जानकारी अथवा गहनतम जानकारी होनी क्या है, आवश्यक हो। ऐसा क्या होता है कि पुस्तकालय में संदर्भ लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाती है, जो कि शोधकर्ता या शोधार्थियों या विशिष्ट पाठकों के लिए जो भी सूचना होती है वो क्या कर सके, प्रदान कर सके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ, कईयों को मैं जैसे आप किसी भी प्रकार से आप मेरे से पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मैं दोनों तरीके से आपको क्या है कि थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ। आपको जब 1-2 दिन आप वीडियो देखोगे तो अपने आप आपको क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी कि इस प्रकार से भी अपने थोड़ा सा स्पीड से पढ़ सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे जुड़े हैं वो थोड़ी स्पीड कम कर लिया करो, ताकि आपको क्या आएगी, समझ में भी आ जाए और थोड़ा आप लिख भी सको। ठीक है, इसको नोट्स बनाओ अच्छे से, और नोट्स बना के बार बार रिवीजन करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे समझ में आएगा कि संदर्भ सेवा के उद्देश्य ये बताए थे, आवश्यकताएं ये बताई थी, कार्य ये बताए थे, क्यों आवश्यक है, पुस्तकालय में संदर्भ सेवा होती क्या है, असली में आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, अब अपन बात करें कि इस सेवा का लाभ आम पाठक नहीं उठा पाते हैं, बल्कि ये केवल शोधार्थियों, अनुसंधान के लिए उपयोगी मानी जाती है। बिल्कुल, संदर्भ विभाग में रखी गई पुस्तकें विशिष्ट प्रकार की पुस्तक होती है। तो एक पुस्तकालय का हृदय स्थली संदर्भ विभाग होता है, रेफरेंस सेक्शन होता है। मैंने रेफरेंस सेक्शन का आपको पूरा कराऊंगा। सेक्शन लगभग 12-13 होते हैं पुस्तकालय में, लेकिन अपना उपयोगी पुस्तकालय में जो अपन मुख्य रूप से उपयोग करते हैं वो 7 से 8 सेक्शन करते हैं कि एक्विजिशन सेक्शन क्या होता है, टेक्निकल सेक्शन क्या होता है, सर्कुलेशन सेक्शन क्या होता है, या मेंटेनेंस सेक्शन क्या होता है। ये जो मुख्य रूप से सेक्शन होते हैं, रेफरेंस सेक्शन क्या होता है, तो ये सारे सेक्शन हैं। मैं इनके लगभग ये मान के चलो अपने 7 से 8 हैं, इनके क्वेश्चन आपके लगभग 5 से 6 आएंगे सेक्शन के, कि कौन से सेक्शन में पुस्तक चयन संबंधित कार्य किया जाता है, कौन से सेक्शन में पुस्तकों का अनुरक्षण कार्य किया जाता है या पुस्तकों से संबंधित जेलबंदी की जाती है, कौन से सेक्शन में पाठकों के संबंधित पुस्तक आदान प्रदान की जाती है, कौन से सेक्शन में पुस्तकालय में सूचीकरण कार्य किया जाता है, कौन से में वर्गीकरण कार्य किया जाता है, कौन से में सूची पत्रकों का निर्माण किया जाता है, किस पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित बिल भुगतान किया जाता है। तो ये सारे कार्य क्या है, पुस्तकालय सेक्शन के हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइडेशन, अलग अलग पार्टों में इनको क्या किया, विभाजित किया गया है। और इन विभाजन के आधार पर अपन को क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, 7 से 8% आ जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या आ जाते हैं, पुस्तक चयन के सिद्धांत आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, पत्रिका चयन के संबंधित जो विधियां हैं वो आ जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपकी सारे के सारे आ जाते हैं। चाहे कोई भी पार्ट हो, अपन पुस्तक से संबंधित जो पुस्तकालय विभाग हैं वो मैनेजमेंट में पढ़ेंगे अपन, सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय से संबंधित विभाग। ठीक है, उनको अपन अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे एप्लीकेशन पे अच्छे से पूरा करवाएं। 1-2 विभाग तो मैंने करवा दिया आपको। अब अपन बात करते हैं कि
उपयोग की देख रेख में किया जाता है। तो आपको सबको पता है कि संदर्भ सहायक के बिना पुस्तकों को नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि संदर्भ पुस्तकें उसको किस प्रकार की जिलबंदी की जाती है, तो पुस्तकालय के कौन सी विभाग में जिलबंदी का कार्य किया जाता है। तो ये आपका बन जाता है कि ये क्वेश्चन आया था राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी में कि जो पुस्तकें होती है या जो संदर्भ पुस्तकें होती है उन पर किस प्रकार की जिलबंदी की जाती है, जैसे पूर्ण चरम जिलबंदी की जाती है, अर्ध चरम जिलबंदी होती है, या कपड़े की जिलबंदी होती है, प्लास्टिक की जिलबंदी होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था कि ALA के द्वारा यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मैंने आपको करवा दिया पूरा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, के अनुसार संदर्भ सेवा के 6 प्रमुख कार्य हैं। 6 प्रमुख कार्य हैं, रट लेना याद नहीं हो तो, और याद ना हो तो रटना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, रट के अच्छे से करना। कि निम्न अनुसार 6 कार्य बताएं, सन 1942 में बताएं। कब बताए थे? सन 1942 में ALA ने, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकालय में संदर्भ सेवा के प्रमुख 6 कार्य बताएं। संदर्भ सेवा के प्रमुख 6 कार्य बताएं। पहला कौन सा है? निरीक्षणात्मक। पहला बोल रहा हूँ, पहला कौन सा है? निरीक्षणात्मक। दूसरा सूचनात्मक। तीसरा मार्गदर्शनात्मक। चौथा निर्देशात्मक। पांचवा वांग्मय सूची निर्माण संबंधी संदर्भ कार्य। और छठा मूल्यांकन। RPSC 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इतने अच्छे लेवल से बनाया गया क्वेश्चन था, मैं आपको टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। उसमें बनाया गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से ALA के अनुसार संदर्भ सेवा का अंतिम कार्य क्या होता है? अंतिम कार्य क्या होता है? अंतिम कार्य क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है। अंतिम कार्य क्या होता है? तो अंतिम कार्य आपका कौन सा था? मूल्यांकन। अंतिम कार्य क्या था? मूल्यांकन अंतिम कार्य आपका माना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सभी की, कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठ गया, अब आएगा इनका क्या करो, मिलान करो। या तो इनका मिलान आएगा कि पहला क्या होता है, या इनका क्रम निर्धारण करो। क्या करो? क्रम निर्धारण करो। क्रम क्या करो? निर्धारण करो। इनका एक तो मिलान करो, क्रम निर्धारण करो, या इसमें पहला कार्य क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, पांचवा क्या होता है, छठा क्या होता है, या अंतिम कार्य क्या होता है। सबसे पहले पहला कार्य क्या होता है? कार्य ALA ने कब बताए? सन 1942 में। कुल कितने बताए थे? 6। 6 में से तीसरा कार्य होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अंतिम कार्य मूल्यांकन होता है, जिसके किस प्रकार से अपन उसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये पूरी लाइन बना के आ जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन 6 की बात करते हैं। सबसे पहले निरीक्षणात्मक कार्य की बात करेंगे। तो निरीक्षणात्मक कार्य क्या होता है? 1 मिनट आप थोड़ा सा चालू रखोगे। तो अपन बात करते हैं पहले कार्य की, बात करते हैं कि निरीक्षणात्मक कार्य क्या है। यानी कि निरीक्षणात्मक जो कार्य है वो क्या है, ALA के द्वारा बताया गया पहला कार्य है। इसमें क्या दिया गया कि संदर्भ सेवा, यानी कि ये कार्य बताए गए थे। तो संदर्भ सेवा का प्रमुख कार्य माना जाता है कि सर्वप्रथम प्रशिक्षित कर्मचारी की क्या करें, नियुक्ति करनी चाहिए। कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी है उसकी नियुक्ति कहाँ करनी चाहिए? संदर्भ जो विभाग होता है उसमें संदर्भ लाइब्रेरियन होता है, वो एक प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित कर्मचारी क्या करनी चाहिए? नियुक्ति करनी चाहिए। वह कर्मचारी पाठकों की रुचि, यानी कि पाठक होते हैं उनकी रुचि को क्या कर ले, अपने आप पढ़ ले, उनको रुचि को जान ले, और उनकी स्थिति, यानी कि उनकी किस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है, तो उन सभी को स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठकों को क्या करे, निरीक्षण करने का कार्य करे। और यही पुस्तकालय का, संदर्भ सेवा का या संदर्भ विभाग का या ALA के अनुसार आपका क्या माना जाता है, प्रथम संदर्भ सेवा का कार्य माना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या है? सूचनात्मक कार्य। दूसरा क्या है? सूचनात्मक कार्य। ये क्या बताया कि विभिन्न कार्यों में व्यस्त पाठक। अब विभिन्न कार्यों में व्यस्त पाठक, तो आजकल पाठक इतने व्यस्त हो रखे हैं, पूछो मत आप, कि छोटी सी भी जानकारी होगी कॉल करेंगे। कोई भी पाठक हो, आप में से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको कुछ पूछना हो आप मैसेज डाल दिया करो, सर हमें ये पूछना है, ये जानकारी लेनी है। छोटी सी भी होगी कॉल करेंगे। कॉल में आपको पता है कितना समय जाया होता है, कोई अगला व्यक्ति बिजी हो, कैसे भी हो, आप मैसेज डाल दिया करो, जब भी फ्री होते हैं हम रिप्लाई दे दें। क्योंकि व्यस्त होते हैं बहुत ज़्यादा पाठक, पाठकों के पास समय की क्या बहुत कमी है, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ध्यान रखो कि एक दिन है वो 72 घंटे का होना चाहिए था, क्योंकि आप इतने ज़्यादा 24 घंटे हैं उनका बहुत अच्छे से उपयोग करें। उनका उपयोग करने के बाद अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको विशिष्ट करें। यानी कि आप तो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं
हमारे साथ कोई भी देखो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। टाइपिंग हम टाइपिस्ट को देते हैं, वो जितनी वो ये सोचते हैं कि हम जितनी जल्दी टाइप कर दें वो ठीक है, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। और वो टाइप करते करते सन को संग लिखते हैं, यानी कि सन अपन लिखाते हैं और वो लिखते हैं संग। संग तो शादी में होता है, इधर पत्नी का नाम होता है, पति का नाम होता है, और वो ऐसा सा टाइप करके देते हैं कि जब अपन पढ़ाने बैठते हैं तो पता लगता है कि यार ये सन की जगह संग लिख रखा है, कि दिनांक और वर्ष के बीच में शादी कराने का काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखो कि ऐसे पॉइंट हैं, वो गलती भी हो जाती है हमारे से भी, तो आपके पास भी टाइम की बहुत कमी रहती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखो कि आप व्यस्त पाठक हो और आपके जैसे अन्य पाठक हैं, लेकिन आपके जैसे मान लो या आपसे जो शोध कर रहे हैं, विद्वान हैं, जो बहुत सारे बिजी ज़्यादा पाठक हैं, क्योंकि आप तो देखो स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप थोड़ा समय निकाल सकते हो। तो जो व्यस्त पाठक हैं उनको समय समय पर अनेक प्रकार की बुनियादी सूचनाओं की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, कि वो बुनियादी जैसे एक न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर में उनको 5 पॉइंटों की आवश्यकता पड़ी, अब वो न्यूज़पेपर 5 पॉइंटों के लिए पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, वो संदर्भ लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, सर हमें इस टॉपिक के बारे में जानकारी, जी हाँ बिल्कुल ये हमारे पास ये जानकारी है, आप इसको ले सकते हैं। क्या आवश्यकता, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन पाठकों की सूचना क्या करनी चाहिए प्रदान करता है, और वो कौन करता है, वो संदर्भ लाइब्रेरियन करता है। और ये संदर्भ लाइब्रेरियन का मुख्य रूप से दूसरा कार्य माना जाता है, यानी कि निरीक्षणात्मक और सूचनात्मक क्या हो गया, दूसरा कार्य हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मार्गदर्शनात्मक। मार्गदर्शनात्मक क्या है कि पाठकों को समय समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत होती है। आपको बहुत सारे पाठक होते हैं, मेरे को पूछते हैं कि सर हम इतने दिन में लाइब्रेरी पूरी तैयारी कर लेंगे। इतने दिन में तैयारी करने के लिए आपके मन में जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर माँ बाप के सपने पूरे करने की क्या होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, सीधी बात यह है। उन औकात को देखते हुए आप कितने दिन में तैयारी पूरी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 24 घंटे में 4 घंटे सोते हो या 24 घंटे में 12 घंटे सोते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए उनको क्या करता है कि संदर्भ लाइब्रेरियन मार्गदर्शन करता है। मैं भी करता हूँ डेली 2 4 5 को मेरे पास भी जरूर फोन आता है कि सर हम इतने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। 2 महीने के अंदर मैंने लाइब्रेरियन बने हुए देखे हैं, मात्र 2 महीने के अंदर, ये देखो आप, तो आपके पास तो अभी बहुत समय है। तो प्रदान करने तुम संदर्भ सेवा का तीसरा प्रमुख कार्य माना जाता है, इसको आप देख लेना। निर्देश सब समझते हो आप कि सूचना सूचनात्मक सूचना देना, निरीक्षण निरीक्षण करना, मार्गदर्शन मार्गदर्शन करना, निर्देश निर्देश देना, वांग्मय सूची यानी कि शोधार्थियों की वांग्मय सूची, मूल्यांकन पाठकों का मूल्यांकन करना, सब समझते हो आप इसको। इस प्रकार से आप देखोगे तो एक पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य है, वही ये कार्य के रूप में भी है, वहीं ढंग से पुस्तकालय उपयोग पाठकों के माध्यम से करवाना, यानी कि पुस्तकालय में जो पाठक आते हैं उनको पुस्तकालय में ढंग से उपयोग करवाना, तो उनको क्या दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए एक संदर्भ अनेक जो संदर्भ सहायक है वो अनेक प्रकार के दिशा निर्देश जो क्या करता है, दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करता है पुस्तकालय संबंधित। कोई भी पुस्तकालय में पाठक थूकेगा नहीं, कोई भी पुस्तकालय में पाठक है वो इधर उधर कुछ चीज़ें बिखेरेगा नहीं, कोई भी पाठक है वो पुस्तकालय में इधर से इधर पुस्तकों को क्या करेगा, सही स्थान पर रखेगा, अलग अलग स्थान पर नहीं रखेगा। यदि वो अलग अलग स्थान पर रख देता है तो उसको क्या कहते हैं बताओ मेरे को, कि उन पुस्तकों को अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो उसको अपन सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं या स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताओ मेरे को। पाठकों को प्रदान करता है जो कि संदर्भ जो चौथा प्रमुख कार्य होता है। वांग्मय सूची संदर्भ सेवा का 5वां प्रमुख और अनुसंधान करता हूँ हेतु अन्य सामान्य पाठकों की तत्काल उनके विषय से संबंधित जो पाठ्य सामग्री की जानकारी हेतु वांग्मय सूची निर्माण संबंधित कार्य संपादित किया जाता है। अगला क्या है कि मूल्यांकन, ये पूछा गया था आरपीएससी में। ठीक है, पाठकों की संदर्भ सेवा से संबंधित जो सूचना प्रदान की जाती हैं उनका मूल्यांकन क्या है, संदर्भ सहायक के द्वारा किया जाता है। जो सूचनाएं दी हैं उनका मूल्यांकन करता है कि अपने पाठक हैं वो इसका सही उपयोग कर रहे हैं या मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ मेरे पाठक काम नहीं कर रहे हैं, के द्वारा किया जाता है। इसके लिए पुस्तकालय समिति साधनों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, अंतिम कार्य हो गया, अंतिम मूल्यांकन कार्य हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो बता देता हूं। देखो इस प्रकार से पूछ सकते हैं एग्जाम में, आते तो इसी में से हैं लेकिन किस प्रकार से आएंगे मैं टेस्ट सीरीज में भी डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ से प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन उठाता हूँ। आपको बताया तो कि एक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है। पुस्तक खोजने में मदद करना बिल्कुल, पाठकों को पुस्तकों के समय की बचत करना बिल्कुल, सूचना विस्फोट के कारण भी बिल्कुल, उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी हो गया कि एक पुस्तकालय में इसलिए क्या की जाती है, संदर्भ सेवा की आवश्यकता महसूस की जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने संदर्भ सेवा के प्रमुख 6 कार्य बताए। 6 कार्यों का वर्णन कब किया था, तो कब किया, सन 1942 में। कब किया, सन 1942 में। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि एएलए के अनुसार संदर्भ सेवा का अंतिम कार्य कौन सा है। तो अंतिम कार्य कौन सा मानना है, मैंने आपको बताया था अंतिम कार्य कौन सा होता है, मूल्यांकन होता है। कौन सा होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, 2 सूचनात्मक ऑप्शन दे दिए हैं तो इनको एक कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन बात करें तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संदर्भ सेवा के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। पाठकों को अनुवाद सेवा बिल्कुल है,
अनुसंधानकर्ताओं को शोध से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना है, पाठकों को साहित्य सेवा प्रदान करना बिल्कुल है, नए पाठकों को पुस्तकालय गतिविधियां, जानकारी, दिशा निर्देश देना या संबंधित उनको क्या कहते हैं, पुस्तकालय दीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तकालय इसको दीक्षा कहते हैं, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने बताया था। तो ये भी है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक छोटा सा टॉपिक था। इस प्रकार से अपन पूरे टॉपिक को क्या कि अच्छे से लेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट है वो नहीं बचेगा। और एक देखो, आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग समझाने का तरीका होता है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिए, कल टॉपिक कौन से कर लिए, कल कर लिए अपने संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा शब्द किसने दिया, तो संदर्भ सेवा सैमुअल रोथेस्टीन कौन था, सैमुअल जो स्वीट ग्रीन कौन था, या जेम्स आइवायर कौन थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने कौन सी परिभाषा दी, या जो लुईस सोर्स ने कौन सी परिभाषा दी। तो बहुत सारी अपन ने परिभाषाओं की बात कर ली, शब्द की बात कर ली, संस्कृत भाषा से बना है, सम का अर्थ बली प्रकार से होता है, या द्रव का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, देखना, बांधना होता है। तो एक पाठक को पुस्तकालय से संबंधित सामग्रियों से जोड़ना, बांधना ही क्या कहलाता है, संदर्भ सेवा। ये अपन ने कल बात कर ली। आज अपन ने संदर्भ सेवा की आवश्यकता, उद्देश्य, कार्यों की बात कर ली। कल अपन बात करेंगे संदर्भ सेवा के प्रकार। संदर्भ सेवा के प्रकार में आपकी जो त्वरित कौन सी होती है, दीर्घकालीन कौन सी होती है, त्वरित क्यों आवश्यक है, दीर्घकालीन क्यों आवश्यक है, दीर्घकालीन के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और त्वरित के लिए क्या होते हैं, त्वरित में किस प्रकार के जो पर्सन शामिल होते हैं और दीर्घ में किस प्रकार के पर्सन शामिल होते हैं। अपन इन पॉइंटों की बात करेंगे कल के अपने पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में कल के बात करेंगे। इसके साथ ही आपकी 9 बजे PM पर क्या होती है, क्वेश्चनों की क्लास होती है, जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमेशा होते हैं। तो उनको आप जरूर देखें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और आप सभी को पता होगा कि अपन ने जो पॉइंट कर रहे हैं इन सभी को, यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन है राकेश बलौदा झुंझुनू, इसको आप क्या है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो अपना जो बहुत सारे कोर्स हैं वहाँ पे एक्टिव हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। जो फ्री कंटेंट है उनको भी आप देख सकते हैं। ये आपके राकेश बलौदा झुंझुनू LIS के नाम से ही अपने जो एप्लीकेशन का लोगो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। इनकी गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करके इनमें आप कंटेंट देख सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। अपना टेलीग्राम यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, राकेश बलौदा झुंझुनू LIS के नाम से है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छोटी छोटी भर्तियाँ होती हैं, जो भी सूचनाएँ होती हैं, जो भी राजस्थान लाइब्रेरी से संबंधित पॉइंट होते हैं, वो आपको मैं कंटिन्यू वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो इससे संबंधित और कोई नई जानकारी होगी तो आपको जल्द अपडेट कर दिया जाएगा।